नाश्ता कैसा लगा आपने बताया नहीं। बोलता हूँ, सच बोलूंगा। अपने हाथ से बना के तुम जो भी खिलाओगी वो बहुत स्वादिष्ट होगा। थोड़ा डालो ना। इतना सब डाल दोगी तो मैं कैसे खाऊंगा। शांति कहा था चाहिए, झुके बिना कोई काम नहीं कर सकती। मैंने भी कई बार कहा तुमसे, लेकिन तुम मानते ही नहीं हो। बहुत सुंदर लग रही हो। एक दूसरा और दे। अभी तो तुमने कहा नहीं चाहिए। वैसे ही बोला था। तनख्वाह मिलने पर 100 रुपए दोगे मुझे? तनख्वाह इंतजार क्यों, मैं अभी दे देता हूँ। अभी ये 50 रख लो। आज रात तुम भिजवाने आ जाना, बाकी के 50 वहाँ दे दूंगा। वहाँ दोगे ना? जरूर दूंगा। माँ तुमने चटनी में इतनी मिर्ची क्यों डाल दिया? आज ऊपर से पानी में नहीं दिया। ऐसे ही बोला। तीन पर 4 पर। शांति, इस मिलिट्री वाले की बीती जिंदगी के बारे में जानती हो तो? मैंने अपने देश की सेवा इतनी जी जान से करी थी, शादी करना ही भूल गया। पता नहीं अब मेरी शादी होगी या नहीं। आप तो दिखने में अभी भी जवान लगते हैं, शादी जरूर होगी। शांति, तुमने मेरे मन का बोझ उतार दिया। बस रहने दीजिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं शांति को काम के बारे में समझा रहा था। शांति, तुम्हें काम मैं समझा दूंगा। शांति को मैं समझा दूंगा। मुझे तुम दोनों से कोई काम नहीं समझना। तू जाके अपनी कार के रेडिएटर में पानी डाल जा। शांति, थोड़ा बोतल में पानी लेके आना मेरे लिए। तेरी कार है, तेरा रेडिएटर है, तू ही पानी डाल जा। उधर कहाँ जा रहा है? इधर चल। जा रहा हूँ। जब देखो कबाब में हड्डी बन जाता है, उल्लू का बच्चा। शांति, जल्दी आ। शांति। नस पकड़ गई ना। डरने की बात नहीं है। फिलहाल मैं कुछ दवाएं लिख के दे रहा हूं, जब भी दर्द उठे दे देना। लेकिन डॉक्टर। डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। पर इन्हें कभी टेंशन या ज्यादा खुशी न मिलने पाए, और फिर डाइट कंट्रोल करनी होगी।
ये एक माइंड अटैक था। दोबारा अटैक में इस बात का ध्यान रखना। डैडी, 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 घबराओ नहीं मेरे बच्चों, तुम्हारे डैडी को कुछ नहीं होगा। गंधर्व ने आकर तुम्हारा चेहरा देख लिया तो? आपने कभी देखा है? मैंने जिंदगी में सिर्फ एक ही गंधर्व को देखा। वो कौन था दादी? तुम्हारे दादाजी। गांव में जब मेला लगा था तब पहली बार मैंने देखा था तुम्हारे दादाजी को। वो बहुत सुंदर थे। जब वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई राजा महाराजा आ रहे हो। हेलो, कौन? संजय? अभी बुलाती हूँ। बेटी मीना, संजय का फोन है। हाँ, क्यों, कोई खास बात है? पढ़ाई ठीक से चल रही है ना? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। लो आ गई बात। हेलो, क्यों, क्या हुआ? ऐसे ही बस जानने के लिए फोन किया। कई दिनों से तुम कॉलेज नहीं आई। डैडी की तबीयत ठीक नहीं है। झूठ मत बोलो। कॉलेज नहीं आने के लिए पिताजी का बहाना बना रही हो? नहीं समझी। झूठ। तुम अगर मुझसे नहीं मिली तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तुम्हारी तबीयत अगर खराब हो गई तो जानवरों का अस्पताल है ना। दरअसल मीना, मेरा मतलब तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे इंसान है। सुनो, अगर तुम कल नहीं आई तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, आ जाओ। किसी बहाने डैडी से भी मिल लेना। अच्छा, मैं फोन रखता हूँ। हाथ पूरे गंदे हो गए, अपने तौले देना। मौसम बहुत अच्छा है, बस ऐसे में वो कबाब में हड्डी ना बन के टपक पड़े, और आगे तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। क्यों रमन, तुम उस नीचे वाले से इतना डरते हो? शांति, तुम उस आदमी की ज्यादा तरफदारी मत करो वरना पछताओगी। ओहो, ये तो वाकई मुसीबत है। तुम मेरी मदद नहीं करोगे? वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन ये कि तुम जब देखो तब किशन के साथ ही बतियाती रहती हो। वो तो ऐसे ही उससे रुपया ऐटने के लिए बतियाती रहती हूँ ना। लगता है मुझे उस किशन की जेब पूरी तरह से खाली करनी पड़ेगी। देखो, यहाँ पता नहीं क्या काट गया। आज रात पिछवाड़े आओगी ना? नहीं नहीं, वहाँ नहीं, डाइनिंग रूम में आ जाना। वहाँ तो सब खाना खाने आएंगे ना। मालकिन लोग खाना खा चुकेंगी तो मैं तुम्हें बोल दूंगी, तुम बस वहाँ आ जाना। मर जावा। अरे शांति, यहाँ क्या कर रही है? रसोई में चल। जब भी देखो कोई बीच में आ ही जाता है। क्या कहा तूने? कुछ नहीं, अचानक पानी का फोर्स कुछ ज्यादा हो गया, पेड़ों में पानी ज्यादा गिर गया माजी। एक्सक्यूज मी सर। यस, आई एम राम मोहन। आपने पेपर में ऐड दिया था ना? ओह बैठो बैठो, इन्हें चाय पिलाओ। नो थैंक्स।
कैरी ऑन। शायद मैंने आपके खेल में बाधा डाल दी। वैसे मैं भी चेस प्लेयर हूँ। आई सी। इनसे मिलिए मेरी वाइफ रेणुका। हेलो। साहब की बाजी हाथ से जा सकती है। ये लीजिए, इस प्यादे से चेक हो गया। मैं चाय लेकर आता हूँ। हाँ, सर, अब काम की बात करते हैं। आपके फार्म हाउस में मुझे दिलचस्पी है। दरअसल मेरे क्लाइंट को आपके सारे एस्टेट्स बेचने की जिम्मेदारी मेरी है। एक बहुत ही पैसे वाला मेरा दोस्त खरीदना चाहता है। समझ लीजिए मैं एक मीडिएटर हूँ। रहने वाले मेरे एक दोस्त ने ऊटी में कोई चाय बागान और एक गेस्ट हाउस चाहिए ऐसा मुझसे बोला था। तभी पेपर में मैंने आपका दिया विज्ञापन देखा। तो क्या हुआ? यू आर वेलकम। थैंक यू। वैसे मैं होटल पार्क व्यू में ठहरा हूँ। कुछ ही दिनों में पार्टी आ जाएगी। ये मेरा कार्ड। थैंक यू। चाय लीजिए। हाँ, थैंक यू। हाँ, मिस्टर राम हमारा एस्टेट बिकवा रहे हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके, सी यू। सी यू। बाय मैडम। बाय। वेरी स्मार्ट। एक 45 साल के आदमी के साथ 18 साल की लड़की घर छोड़ के भाग गई। क्या करे, ये तो मनुष्य जाति का स्वभाव है। चलो हम भी वॉक चलते हैं। गुड मॉर्निंग। तुमसे मैंने कितनी बार बोला है सुबह सवेरे ही ये कमरा साफ हो जाना चाहिए। अब ये सामान उठाओ और बाहर जाओ। साहब बाथरूम में है, आप बैठिए। थैंक यू। उनके आने का समय हो गया है। अरे मेरी आंखें जल रही है। अरे मेरी आंख को क्या हो गया? ये खुल के नहीं रही है। शांति, जरा मेरी आंख में फोपार। जल्दी आ शांति, आंखों में फोपार जल्दी। इसके सामने कर सकती थी तुम। बस मेरे लिए ग्लास पानी ले गया। अरे जल्दी लेके आओ शांति। अरे इतनी जल्दी लेके आ गई पानी। ठीक है ला शांति। लगता है वो लोग आ गए। मम्मी सचमुच बहुत बढ़िया था। डैडी ये अंकल ने खरीद के दिया। आओ। देखो मेरा प्लेन कैसे घूम रहा है। अरे वाह, बहुत बढ़िया प्लेन है। राम, ये सब किस लिए है? बच्चों के लिए है। अच्छा, आज तुम होटल नहीं जाना। रात भी काफी हो गई है। वैसे भी कल तुम्हें यहाँ आना ही है। इसलिए आज की रात यहीं रुक जाओ। सर वो क्या है कि अरे रुक भी जाओ। एक रात रुकने से कुछ नहीं होगा। आज रात भर हम जी भर के चेस खेलेंगे, मजा आएगा। ठीक है। आओ।
सुंदर मोर। आसमां पे बादल लगे गड़गड़ाने, इसे देख मोर भी लगा अपने पंख फैलाने। भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू में मोर लगा नाचने, धरती मानो खुशबू से दुल्हन बनी हो आज। आसमां पर बादलों की लगी है सरगम छिड़ने, ऐसे में मैंने तुम्हें याद किया। मेरे महबूब प्यार का है ये फसाना, पिया तुम भूल न जाना। इट्स ब्यूटीफुल। इस घर में एक महान कवयित्री है, मुझे पता ही नहीं था। शांति, तुम यहाँ क्या? चाय। बहुत बढ़िया है। क्या? ये तस्वीर। ओके। मेरे लिए भी एक तस्वीर बना देंगे? किसकी तस्वीर? मेरी तस्वीर। ठीक है। शांति, तुम अब जाओ। मैडम, ऐसे नहीं, लीजिए मैं बताता हूँ। ऐसे करना चाहिए। ट्राई कीजिए। ऐसे नहीं मैडम। नहीं, मैं जानती हूँ।
मैं करके बताता हूँ। लाइए, कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। मैं हाथ दिखा दीजिए, ऐसे ऐसे। हाथ सीधा रखिए। रेनू, आ, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तुम क्यों उदास हो? तबीयत तो ठीक है। कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ रेनू, मैं दूर कर दूंगा। तुम यहां बैठकर क्या सोच रही हो? आउट हाउस में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। आई वॉन्ट यू। प्लीज मुझे परेशान मत करो। मैं जा रहा हूं, तुम्हें वहां आना ही होगा। शांति, क्या बात है? बहुत खुश दिख रहे हो। तो क्या बताऊं शांति, अरे साग एस्टेट में सबने काम करना छोड़ दिया। मैंने कार का डोर ओपन किया, साहब आए, गाड़ी में बैठे, सबने क्या मर्यादा दी हमें। तुम्हें हर बात मजाक ही लगती है। तूने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। बताओ आज के समाचार क्या है? मैं कुछ बातें समझ नहीं पाई रमन। क्यों? ओ, दूध पीती बच्ची हो। तुम तो बाहर मजे से घूमते रहते हो, मुझे दिन भर काम करना पड़ता है। तो ऐसा क्यों बोल रही हो? वो जो यहाँ रहने के लिए आया है ना राम, वो अच्छा आदमी नहीं है। उसने तुम्हारे साथ कुछ ऐसी बातें नहीं की? करे तो सही, ऐसा मजा चखाऊंगी उसे छठी का दूध याद आ जाएगा। वैसे भी ये शांति सिर्फ एक इंसान को चाहती है, वो तुम हो रमन। ये लो मेरी तरफ से तोहफा। हे भगवान, तुम्हारे कहने के मतलब से लगता है ये परिवार गया काम से। रेनू, जरा बाहर आओ। नहीं, तुम जाओ। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, जल्दी आओ। नहीं राम,
वो जाग जाएंगी, तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। उन्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ राव, 1 मिनट के लिए आओ। तुम जाओ। नो, मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज। नहीं, मैं नहीं आऊंगी। अभी तो मैं चाहता हूं, मगर कल उन्हें सारी बात बता दूंगा, याद रखना। राम, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे गलत राह पर मत ले जाओ। वो मुझे बहुत चाहते हैं, मैं इन्हें धोखा नहीं दे सकती। मैं तुम्हें बुला रहा हूं सिर्फ बात करने के लिए, प्लीज। आओ, जल्दी। आओ ना, प्लीज। आओ। जल्दी आओ। आओ। चलो, उधर चलते हैं। नहीं राम, घबराओ नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा बिल्कुल मत डरो। है। नहीं, ठीक है, आओ दूसरी जगह चलते हैं। यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं, इस तरफ कोई नहीं आएगा। नहीं राम, तुम बेकार में घबरा रही हो, ऐसा करना पाप है। कोई पाप नहीं।